महाराष्ट्र बंद का जो है तो आपकी तरफ से बंद पुकारा गया है महाआघाड़ी की तरफ से, उतना प्रतिसाद देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने अभी भाषण में क्या बोला, जानबूझ के हमारे मित्र वो दुकान खुली हुई है वो बताएंगे, लेकिन लोगों के मन में ये महाविकास आघाड़ी इसलिए है क्योंकि लोग आज बहुत परेशान हैं। अगर समझो आपने या आपके चैनल ने हमको बता दिया कि पूरा कड़कड़ी बंद है बोल के, तो आपके पीछे ईडी की नोटिस, इसकी नोटिस, उसकी नोटिस आती है और ये समझ के जाना कि वो डर के मारे से कोई कुछ बोलने की तैयार नहीं। इतने बड़े नेता देश के शरद पवार साहब ने सिर्फ बोला कि जालियनवाला बाग जैसे ये हो गया, तो वहाँ लेके उनके घर पे पूरी नोटिस तो गलत बात है ना। ये तो ये अगर ऐसा होगा तो ये तो सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। जनता लाट में कैसा हुआ था वैसा सब लोगों ने इकट्ठा अगर आया तो ऐसा पूरा सरकार बदल सकता है। एक टाइम था सर, हमने भी हमारे आंखों से देखा जब शिवसेना बंद पुकारती थी तो हर एक दुकान, हर एक गाड़ी बंद होती थी। सर आगे महाआघाड़ी से मिलने के बाद में कहीं शिवसेना कमजोर तो नहीं हो रही? सरकार मेरा है ना, मेरे मुख्यमंत्री है, मेरा सरकार तो मेरे मुख्यमंत्री है, तो मेरे मुख्यमंत्री का नाम खराब होना नहीं करके हमने नहीं किया। तो अभी सिटी मार्केट सब पूरा बंद हो जाता है, एक मिनट चलेगा ये वैसा सेंटर में ना, सेंटर में बंद हो जाएगा पूरा? हाँ पूरा बंद हो जाएगा, एक मिनट में बंद हो जाएगा। अगर समझा हमने ऐसा हाथ किया, लेकिन फिर भी हम व्यापारियों को और बाकी सबको भी देख के और माननीय उद्धव जी अपने मुख्यमंत्री उनका देख के नहीं। सर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की ज्यादती हो रही है? बीजेपी बाद में देखो क्या होता है। सर महाविकास आघाड़ी से जिस तरीके से आप लोग लड़ने वाले महाविकास, जैसे आपने कहा कि एक साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे, वो आज कल्याण बल का स्टेटमेंट है कि अपन वेगल लड़ो, इसलिए मैंने ढूंढना बात करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। हम सब हमारी पार्टियों के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो भी पार्टी का हमको आदेश आएगा वही काम हम जो है तो यहाँ पे करेंगे। जहाँ तक सवाल उन्होंने कहा है उस बात को मैं जोरा देता हूँ, हमको मुत्तहिदा सब महाआघाड़ी को मिलकर ही साथ में लड़ना है, इसमें कोई तफावत अभी हमारे दिल में है। अच्छा सर एक आखिर मेरा सवाल है, जिस तरीके से आपने यूपी की बात की, वहाँ तो देखा जा रहा है कि एमआईएम जब वहाँ पहुँच रही है तो लाखों की तादाद में पब्लिक उनके पीछे दौड़ रही है। अब उसी के चलते यूपी सरकार को गिराना बड़ा मुश्किल हो सकता है इस चीज़ को लेकर, तो आप कैसी मेहनत रहेगी सर वहाँ पर? देखिए अभी हमारे राज ठाकरे साहब यहाँ आते तो जनता कितनी होती है, लोग उनका भाषण, अब ये असद अवीसी साहब का जो भाषण हो गया ना, एक इंटरटेनमेंट हो गया। लोग देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं तो लोग सुनने के लिए जाते हैं, लोगों को मज़ा आता है कि ये जोकर है, अच्छा बोलता है। तो इस तरह का इंटरटेनमेंट यूपी में चल रहा है। आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा तो इनकी औकात आपको मालूम पड़ेंगी। जैसे बंगाल में भी बहुत बम मारे थे, क्या हालत हुई, मुँह काला होके वहाँ से आए। हाँ, तो इस तरह का जो काम और खेल चल रहा है, लोग इससे अब आशना नहीं है। लोगों को पता चल गया कि ये जो जमात है ये बेवकूफ़ बनाने वाली जमात है और ये बीजेपी की बी टीम है, अब इसमें कोई शक रहा नहीं। धन्यवाद सगळ्यांनी शांततेत सर महाआघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद पुकारी है, लेकिन अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो औरंगाबाद में महाआघाड़ी की बात को नज़रअंदाज, महाआघाड़ी को नज़रअंदाज कर रही है औरंगाबाद की जनता, बंद कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। क्या अब आप ये किस बात पर से बता रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सारे शहर का जायज़ा लिया, क्रांति चौक से लेके सिटी हमारे चौक और सराफा और ये सारा हम लोग जब गए तो हमको तो सारी दुकानें बंद थी, व्यापारियों ने हमको समर्थन करता हुआ नजर आया। चिकलखाना में हम गए, कैनॉट प्लेस में गए, कुछ दुकानें जो खुली थी उनको जब हमारे कार्यकर्ताओं ने विनती की तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि ये बंद जो था ये महाविकास आघाड़ी से सिर्फ इसके लिए आह्वान किया था। इस बंद का जो मेन उद्देश्य था, जो मूल उद्देश्य था, वो किसानों के समर्थन में था। ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से किसान मारे गए, उसके विरोध में ये बंद रखा गया था। और ये जो व्यापारी हैं ये भी किसानों के ही बेटे हैं, इनके भी माँ बाप दादाओं ने खेतों में हल चलाया है या आज यहाँ आके अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में, इनके खानदान में किसानी है। और ये जो क्रांति इस वक्त उठी है, क्योंकि जो विपक्ष के जो नेता हैं, जैसे कि कांग्रेस की नेता प्रियंका जी गांधी जब मिलने गई
उनको रोक दिया गया, उनको डिटेन कर दिया गया, राहुल जी को रोका गया। बाद में जब इनको लगा कि ये और बढ़ जाएगा विषय, इसलिए कहने लगे, फिर उन्होंने परमिशन दे दी। तो ये जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की भी, और जो जनता की बात कर रहा है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, तो जनता में एक तरीके से आक्रोश हो रहा है। मुझे लगता है क्रांति उठेगी, और ये जो सत्ता में इस वक्त नशे में चूर लोग हैं, ये लोगों को जनता उखाड़ के फेंकेगी बहुत जल्दी। खैरे साहब ने स्टेट पे से कहा है कि कुछ पार्टियां जो है तो इसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बता सके कौन सी पार्टियों की तरफ इशारा है इसमें खुली खुली बात है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा यह आह्वान किया गया था कि हम बंद नहीं होने देंगे। अच्छी बात तो ये होती है कि बीजेपी के नेता थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते, थोड़ी सी नरमदिली दिखाते इस देश की तरफ, इस देश के किसानों की तरफ, और वो भी कहते कि हम भी इस बंद का समर्थन करते हैं। लेकिन उल्टा उन्होंने अपने मंत्रियों को, जो कि दोषी हैं, उनके परिवार वालों को उन्होंने बचाने के लिए किसान विरोधी काम किया है। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए हमको लोगों का प्रतिसाद मिला। जवाहर कॉलोनी, टीवी सेंटर, फूलवाड़ी, चिकलधाना, सिटी चौक, शाहगंज, हर जगह सराफा, हर जगह लोगों ने बंद रखे। सर आखिरी सवाल, खैरे साहब ने स्टेज पे बोले, आप लोग भी सब मौजूद थे, कि कुछ भी बात करने से पहले, कुछ भी भाषण में बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, सोच समझ के बात करें, हमें महाअघाड़ी बनकर इलेक्शन लड़ना है। तो आज के बाद आप सोच समझ के बात करेंगे? देखिए, जो भी बातें होती है ये सोच समझ के ही होती है। राजकारण में जो भी आता है वो उतनी तो समझ रखता ही है। मतलब आपके ऊपर अब उनका प्रेशर है? देखिए, प्रेशर की और इसकी बात नहीं है। हमारी बात ये चल रही है कि स्टेट में तो राज्य में हमारी सरकार है। अब स्थानिक स्वराज्यों के जो चुनाव हैं उसमें वो जो हमारे राज्य के नेता हैं उसमें अभी जो भी बातचीत होगी, अभी तक तो हमको आदेश आए हैं कि अपनी संगठना 100 बढ़ के ऊपर तैयार करो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता जो भी हमको आदेश देंगे उसको